हम लोग की फैक्टर स्टार्ट करते हैं। की फैक्टर का मतलब होता है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है स्कैर्सिटी, कमी होना। ठीक है, जब भी आपके पास किसी चीज की कमी होती है तो आपका डिसीजन बिल्कुल दूसरे तरीके से लिया जाता है। अगर मेरे पास सब चीज अबंडेंस में हो तो मेरा डिसीजन लेने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन अगर मेरे पास रिसोर्सेज स्केयर हो जाए तो सोचने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, एक बार आपसे सिर्फ जनरल बात करते हैं, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मेरे पास किसी चीज की कमी हो तो देखिए मेरा डिसीजन झटके से तुरंत कैसे बदल जाता है। एक बार आपसे बात करेंगे जब रिसोर्सेज अबंडेंस है, और फिर तुरंत आपसे बात करेंगे देखिए अब आपके पास रिसोर्स कम है, तो आपका डिसीजन अब क्या है। और आप पाओगे कि आप अपनी जनरल लाइफ में भी हर दिन अगर रिसोर्सेज कम हो तो आपके डिसीजन लेने का तरीका बदल जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि की फैक्टर यानी कि जब लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास होते हैं तो किस तरीके से हमारे सोचने का तरीका परिवर्तित हो जाता है। और फिर अब हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें हमारे पास लिमिटेड फैक्टर्स होंगे, मतलब हम लोग जितना चाहते हैं उतना बना नहीं सकते हैं। मेरे पास लिमिटेशन है लेबर आवर्स की, मेरे पास लिमिटेशन है मशीन आवर की, तो ऐसे केस में क्या करें, हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाएं, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, बड़े सारे ऑफर्स हैं। ठीक है, किसी में कुछ मशीन आवर्स चाहिए, किसी में कुछ लेबर आवर्स चाहिए, लेकिन मेरे पास ये सब कुछ अबंडेंस में नहीं है। हम तो हर प्रोडक्ट में कमाने की क्षमता रखते हैं, कमाएंगे तो सब में, लेकिन सब बना नहीं सकते। तो ऐसे केस में कौन से प्रोडक्ट को हम प्रायोरिटी दें, कौन से कंपोनेंट को हम प्रायोरिटी दें, ताकि हम अपने बेनिफिट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाए। ठीक है, की फैक्टर का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। की फैक्टर मीन्स लिमिटिंग फैक्टर। की फैक्टर मीन्स लिमिटिंग फैक्टर, दैट इज scarcity। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं। हम एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट बनाते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का नाम है एओपी, और दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वो इंटरचेंजेबल हैं। इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है हमें प्रोडक्ट ए दे दीजिए, और हम उसे बी पकड़ा देते हैं तो उसे फर्क नहीं पड़ता। एक कस्टमर मेरे पास आता है, वो कहता है हमें बी दे दीजिए, हम उसे ए भी दे देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। जब दो प्रोडक्ट एकदम बराबर होते हैं हर मायने में, किसके एंगल से हम बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के। ठीक है, अगर दो प्रोडक्ट कंज्यूमर के एंगल से एकदम बराबर होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, तो उसे कहा जाता है इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट। हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं ए और बी, दोनों इंटरचेंजेबल हैं। ठीक है, ए की प्रोडक्शन लागत कुछ और आती है, बी की प्रोडक्शन लागत कुछ और आती है, लेकिन कंज्यूमर के लिए दोनों प्रोडक्ट क्या है, बराबर है। हम 100 रुपए में ए भी दे सकते हैं और 100 रुपए में बी भी दे सकते हैं। इनफैक्ट जो बी मांगता है उसे भी क्या दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, और ए वाले को बी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए ए की प्रोडक्शन लागत 60 रुपए की आती है, जबकि बी की प्रोडक्शन लागत कितने की आती है, 70 रुपए की, आप कौन से प्रोडक्ट को बना के बेचना पसंद करोगे। ए 60 में बन जाता है, बी 70 में बनता है, दोनों 100 में बिकेगा, प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल है, कंज्यूमर को फर्क पड़ता ही नहीं है। कौन सा बेचोगे, ए बेचेंगे, हर कोई ए बेचेगा। ठीक है, पता है आप ऐसा क्यों सोच पाए, आप इसलिए ऐसा सोच पाए क्योंकि आपको किसी भी चीज की स्कैर्सिटी नहीं दिखाई दे रही। आपको लग रहा है ए बनाना जितना चाहेंगे उतना ए बन जाएगा, और बी जितना बनाना चाहेंगे उतना बी बन जाएगा। ए में अगर 40 रुपए पर यूनिट आ रहा है और बी में कितना आ रहा था, सिर्फ 30 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन। तो हमने कोशिश की अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने की, और ये डिसाइड किया कि हमें क्या बनाना चाहिए, ए बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी डिसीजन को हम लिखते हैं, और देखिए कुछ देर बाद आपका यही डिसीजन बदल जाएगा। चलिए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी।  . 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
मटेरियल, प्रोडक्ट ए में मटेरियल लगता है 10 kg एट द रेट ऑफ 40 रुपीज, और बी में 5 kg लगता है एट द रेट ऑफ 20 रुपया। ठीक है, लेबर इसमें लगता है 20 रुपए का, जबकि इसमें लेबर लगता है 50 रुपए का। ठीक है, बाकी खर्चे फिक्स्ड हैं, वो हम चाहे ए बनाए चाहे बी बनाए वो तो लगेंगे ही। बाकी खर्चे जितने भी हैं वो फिक्स्ड ओवरहेड है। ठीक है, यानी इसका खर्चा है मेरा 60 रुपए पर यूनिट का और इसका खर्चा है 70 रुपए पर यूनिट का। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपेंडिचर फिक्स्ड ओवरहेड लगता है, लेकिन उसे हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम ए बनाए या बी बनाए वो तो उतना लगेगा ही। सेलिंग प्राइस इसकी 100 रुपए और इसकी भी 100 रुपए। ये दोनों प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट हैं, लिख लीजिए। प्रोडक्ट ए एंड बी आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल किसे कहते हैं? जब कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के दे दो, कंज्यूमर मना नहीं करेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे 40 रुपए का आ रहा है और जबकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितने का आ रहा है? 30 रुपया। हम आपसे कहेंगे कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे मेक के लिए, हम आपसे रैंकिंग पूछ रहे हैं, आपसे प्रायोरिटी पूछ रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट ए और बी में बनाना है, किसको पहली प्रायोरिटी दोगे बनाने को? ए को। ठीक है, और बी को आप सेकेंड प्रायोरिटी दोगे। और कहने का मतलब अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो आप कौन सा बनाओगे? ए बनाओगे। ठीक है, ये बात। रैंकिंग का मतलब सिर्फ ये है कि आप सिलेक्शन कर रहे हो, आप हमें बता रहे हो कि बेस्ट कौन सा है और उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट क्या है। ठीक है, सपोज ओनली 100 kg of raw material is available। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 100 किलो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो अब कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग? मेरे पास सिर्फ 100 किलो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, अभी तक हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अब कह रहे हैं अब मेरे पास स्कैसिटी है, कमी है, मेरे पास मटेरियल सिर्फ 100 ही किलो है। अब भी ए बनाए क्या? अब क्या बनाए? बी बनाएंगे। पता है अगर हम ए बनाना चाहेंगे तो कितना बनेगा? सिर्फ 10 यूनिट। एक यूनिट में 10 किलो लगता है, 100 किलो में 10 यूनिट बनेगा, और एक यूनिट में कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 40 रुपए। यानी 10 यूनिट में कंट्रीब्यूशन आएगा 400 रुपए का। और ये कितनी यूनिट बन जाएगी? 20 यूनिट। इसकी एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 30 रुपए, तो 20 यूनिट पे आ जाएगा 600 रुपए। यानी बी प्रोडक्ट में आपको अधिक कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो हम लोग बी बनाएंगे। ठीक है, पॉसिबल यूनिट। पॉसिबल यूनिट का मतलब होता है मैक्सिमम बना ही कितना सकते हो। पॉसिबल यूनिट ए की कितनी है? 10, और इसकी पॉसिबल यूनिट कितनी है? 20। टोटल कंट्रीब्यूशन 10 इंटू 40 कितना? 400, और 20 इंटू 30 600। और अब फिर से हम आपसे कहते हैं चलिए रैंक कीजिए, तो अब रैंक किसको मिलेगी? फर्स्ट बी को, और ए को मिल गई सेकेंड रैंक। बताइए क्या मेरे पास रिसोर्सेस कम होते हैं तो मेरा डिसीजन बदल जाता है? बदल जाता है। आपका डिसीजन कैसे बदला अब वो इवैल्यूएट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिसीजन बदल जाता है, ये बात समझ में आ गई। जब मेरे पास रिसोर्सेस कम होते हैं तो हम इस रिसोर्सेस के हिसाब से सोचने लग जाते हैं कि मेरी अर्निंग कितनी है। ठीक है,
पता है हमने क्या चीज यहां पे देखा है? हमने यहां पे देखा है कंट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे यहां पे ऊपर? कंट्रीब्यूशन, ठीक है, रैंकिंग के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देख रहे थे। और अब हम लोग देखना शुरू कर दिए हैं कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल केजी। मतलब हम लोग अब कंट्रीब्यूशन कैसा देख रहे हैं? पर केजी ऑफ मटेरियल। 1 किलो मटेरियल पे कितना कंट्रीब्यूशन? इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 40 रुपया। कितने किलो मटेरियल पे? 10 किलो रॉ मटेरियल लगाने पे 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर 10 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। इस पे 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन था, कितने पे? पर 5 केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। यानी यहां पे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल कितना था? 4 रुपया। और यहां पे कितना था पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल? 6 रुपया। इसीलिए देखिए इसकी रैंक क्या है? 1 और इसकी रैंक है 2। देखिए अब हमारा डिसीजन सही दिखाई देने लग गया। ये बताइए यहां पे किसी भी चीज की स्कैसिटी थी? कोई चीज की कमी थी? हाँ, दुनिया में एक चीज की कमी तो हमेशा है। कभी भी कोई भी चीज, हर रिसोर्सेज आपके पास अनलिमिटेड हो ऐसा नहीं होता। पता है यहां भी एक चीज की कमी थी, और वो कमी ये थी कि हम लोग एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड बी बेच सकते हैं। अगर ए इनफाइनाइट यूनिट बेच सकते होते, अगर हम ए इनफाइनाइट यूनिट बेच सकते होते तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता? 40 इंटू इनफाइनाइट, कितना? इनफाइनाइट। और अगर हम बी इनफाइनाइट यूनिट बेच सकते होते तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होता? इनफाइनाइट यूनिट इंटू 30 रुपया, कितना? इनफाइनाइट। अगर मेरे पास इन्फिनिटी यूनिट सेल कर पा रहे होते तो मेरा कंट्रीब्यूशन दोनों ही केस में कितना होता? इन्फिनिटी। पता है ए और बी जब हम बेचने की बात कर रहे थे, मेरे पास एक चीज की कमी थी, मेरे पास ग्राहक तो लिमिटेड ही आएंगे ना, ठीक है। कितने होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, कुछ भी, कोई तो एक लिमिट होगी। मेरे पास कस्टमर तो लिमिटेड होंगे, इसलिए हमारे पास यूनिट ऑफ सेल की लिमिटेशन थी। मेरे पास यूनिट ऑफ सेल की लिमिटेशन थी, और इसीलिए आप लोग कंट्रीब्यूशन क्या देख रहे थे? देखिए आप लोग कंट्रीब्यूशन देख रहे थे पर यूनिट, पर यूनिट ऑफ सेल, ठीक है। आज आप अपने जीवन में जितना भी डिसीजन लेते हो, पता है कैसे डिसीजन लेते हो? आपने ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को लिखा, बोला, लेकिन आपने ये बात रियलाइज नहीं की कि आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्यों बोला। आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसलिए बोला क्योंकि आपको मालूम है कि यूनिट सेल जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। और आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये पर यूनिट क्या चीज है? पर यूनिट ऑफ सेल। जितनी यूनिट बेचोगे उस पर 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन, ठीक है ये बात। अब हमारी लिमिटेशन क्या दिखाई दे रही है? अब हमारी लिमिटेशन दिखाई दे रही है मटेरियल, ठीक है। और इसलिए हमने अपना डिसीजन कैसे बदल दिया? हमने कहा अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल। हमेशा आप अपने बेनिफिट को उसके टर्म्स में देखते हो जो चीज हमारे पास कम होती है, ठीक है। आप क्यों देख रहे थे कि 1 यूनिट पे यहाँ 40 कमा रहे हो, यहाँ पे 1 यूनिट पे 30 रुपए कमा रहे हो? अगर इनफाइनाइट ये भी बेच सकते हो, इनफाइनाइट ये भी बेच सकते हो, तो क्या 40 और 30 देखते? नहीं देखते। आपको मालूम है एक लिमिट के बाद नहीं बेच पाएंगे, तो चलो 40-40 रुपया बनाते हैं, ज्यादा आएगा। 30-30 रुपए पर यूनिट बनाएंगे तो कम आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आप अपने बेनिफिट को हमेशा किस में देखते हो? लिमिटिंग फैक्टर्स के टर्म्स में, ठीक है। अब जैसे ही हमको पता चला कि मेरा मटेरियल लिमिटेड है, तो हमने कैसे देखना शुरू कर दिया? इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। मेरा कंट्रीब्यूशन पर केजी मटेरियल कितना है? इसमें 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन है 10 किलो का, तो 4 रुपए पर केजी। और इसमें कितना है? 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन 5 किलो पे, यानी 6 रुपया किलो। तो यहां पे ज्यादा फायदा है, इसलिए हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? बी बनाने को, ठीक है। लिखिएगा, when any factor of production, when any factor of production
that is material, और लेबर आवर, मटेरियल और लेबर आवर और मशीन आवर is limited. We should make optimum use of that resource. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, make that product or component which provides maximum benefit in terms of limiting factor. A, B, C, these are three components. हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें ये तीन कंपोनेंट लगता है A, B, C, लेकिन मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग A, B और C तीनों बना लें, ठीक है। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम लोग तीनों कंपोनेंट बना नहीं सकते हैं। हाँ, बनाना चाहें तो तीनों बन सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक लेबर आर और मशीन आर, ये तीनों हमारे पास बन नहीं पा रहे, ठीक है। इसकी वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम ए बनाते हैं तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है 10 रुपये, बी बनाते हैं तो 12 रुपये आती है, और हम सी बनाते हैं तो 20 रुपये आती है, ठीक है। हम अगर परचेज करते हैं, अगर हम परचेज कर लेंगे मार्केट से, तो ये बताइए जनरली कंपोनेंट आप मार्केट से परचेज करोगे तो महंगा मिलता होगा या सस्ता मिलता होगा? हाँ, महंगा ही मिलता होगा। हमारी प्रोडक्शन लागत से ज्यादा बाहर सस्ता मिलता होगा। ज्यादातर केसेस में क्या होता होगा, हम अगर 10 रुपए का बना रहे हैं तो बाहर मार्केट में 11 रुपए का मिलता होगा। अगर सब चीज बाहर सस्ता ही मिल रहा है तो बाहर से ही खरीद लो, फिर क्या फैक्ट्री लगा के बैठे हो, ठीक है। ताला मारो ऐसी फैक्ट्री पे अगर आपकी कॉस्ट ही सब चीज की भाग जा रही है तो 10 रुपए अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट है तो बाहर कुछ महंगा मिल रहा होगा, हमने कहा 12 रुपया मिल रहा है। बी जो है कंपोनेंट, वो बाहर आपको मिलता है 15 रुपए का, लेकिन सी एक ऐसा कंपोनेंट है ये आपको मार्केट में 17 रुपए का मिल रहा है, ठीक है ये बात। जब बताइए मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, किसके बनाने के बारे में सोचें? ए, बी और सी तीनों में से बनाने के बारे में सोचें, डिसीजन लें, रैंकिंग मतलब तीनों पे लगाएं, या फिर क्या करें, सिर्फ ए और बी के बारे में सोचेंगे? यहां पे तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये तो परचेज कर लेने में ही सस्ता है, तो इस कंपोनेंट को आप क्या कीजिए, परचेज कर लीजिए, ठीक है ये बात। ये बताइए अगर यही बात हम प्रोडक्ट के लिए आपसे कर रहे होते, मेरी कंपनी के 3 प्रोडक्ट हैं ए, बी और सी, ठीक है। मेरी वेरिएबल कॉस्ट ये है, परचेज कॉस्ट ये है, हम लोग सी क्या करें, परचेज कर लें या बनाएं? अरे बनाएंगे, और नहीं बना पा रहे हैं तो नहीं बनाएंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम ट्रेडिंग कंपनी थोड़ी ना बन जाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जीन्स बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, ठीक है। हम ब्लैकबेरी कंपनी है, जीन्स बना रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं और बेल्ट बनाते हैं, ठीक है। हमें शर्ट तो ठीक ठाक रेट पे बन जाती है, मेरी जीन्स भी ठीक ठाक रेट पे बन जाती है, बेल्ट क्या होती है, महंगी बन जाती है। तो क्या बेल्ट हम दूसरी कंपनी का उठा के अब बेचना शुरू कर दें? नहीं,
ठीक है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप शर्ट बना रही हो, ठीक है, ब्लैकबेरी कंपनी हो, आप शर्ट बना रहे हो, आपको शर्ट महंगा पड़ जा रहा है, इसलिए अब आपने क्या शुरू कर दिया है, पीटर इंग्लैंड की शर्ट बेचना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर हम शर्ट बनाने के लिए कंपोनेंट यूज करते हैं जैसे कि बटन, थ्रेड, ये सब अगर हमें मार्केट में सस्ता मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट मार्केट से खरीद लेंगे। तो ये तो परचेज ही होगा। इन दोनों में हम लोग डिसीजन लेंगे, कैसा, मेक और बाय। बेसिकली दिस की फैक्टर चैप्टर इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेक और बाय चैप्टर। यहाँ पे अगेन हम मेक और बाय के ही डिसीजन लेंगे, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड होंगे। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे इन मेक और बाय, उसमें हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, हम लोग बना सकते थे, लेकिन मार्केट में सस्ता मिल रहा था तो मार्केट से सस्ता खरीद ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमें मार्केट में सस्ता मिलेगा तब तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और कभी कभी मार्केट में हमें महंगा मिल रहा है तो भी खरीदेंगे। वो इसलिए खरीदेंगे क्योंकि हम लोग बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है ये बात। तो मेक और बाय डिसीजन लेंगे, लेकिन प्लस की फैक्टर, हम मेक और बाय डिसीजन की फैक्टर के साथ साथ लेंगे, ठीक है। ये बताइए, किसी भी रिसोर्सेज की लिमिटेशन नहीं है आपके पास, किसी भी रिसोर्सेज की लिमिटेशन नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप इन दोनों में सोच रहे हो मेक और बाय के लिए, ठीक है। रैंकिंग किसे मेक की पहली दोगे, किसे पहली प्रायोरिटी दोगे बनाने की। 10 रुपए का ये बनता है, मार्केट में 12 का मिलता है, ये 12 का बनता है, मार्केट में 15 का मिलता है। किसे पहली प्रायोरिटी दोगे बनाने के लिए, बी को पहली प्रायोरिटी देंगे। अगर हम बी बनाएंगे तो 3 रुपया पर यूनिट बचाएंगे, जबकि ए बनाएंगे तो सिर्फ 2 रुपए पर यूनिट बचाएंगे। तो ज्यादा अच्छा क्या है कि बी ज्यादा बनाया जाए, ठीक है। तो यानी अगर हम मेक के लिए रैंकिंग करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो पहले बी को देंगे और दूसरी प्रायोरिटी इसको मिलेगी, ठीक है। क्योंकि सेविंग, हम लोग देख रहे हैं सेविंग इन मैन्युफैक्चर, ये देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चर करने में बचत कहाँ पे है। यहाँ पे बचत है 2 रुपए की और यहाँ पे बचत है 3 रुपए की, तो जहां ज्यादा बचत है उसको हमने कंसिडर कर लिया। चलिए देखिए उसके बाद अब कुछ बता रहे हैं आपको। लेबर आवर्स जो कि मेरे पास लिमिटेड है, ठीक है, इसकी 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है और इसकी 1 यूनिट बनाने में लेबर आवर 2 घंटा लगता है, ठीक है। और लेबर आवर ही मेरे पास लिमिटेड है, लेबर आवर लिमिटेड, बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड लेबर आवर है। अब आप बताइए कि आप क्या बनाना पसंद करोगे, प्रायोरिटी किसको दोगे बनाने में। मेरे पास लेबर आवर बहुत कम है और पता है 1 घंटे में, 1 घंटे में इसकी 1 यूनिट बनेगी और बचत कितना हो जाएगा, 2 रुपया, ठीक है। इसकी 2 घंटे में 1 यूनिट बनेगी और बचत कितना होगा, 3 रुपया का, यानी 1 घंटे में बचत कितना होगा, 1.5 रुपया का। फिर से बात को सुनिएगा, मेरे पास लेबर आवर अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड लेबर आवर है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि लेबर आवर, कम लेबर आवर में ज्यादा से ज्यादा कमा लिया जाए, ठीक है। इसके एक लेबर आवर में कितनी यूनिट तैयार होगी, 1 यूनिट, और 1 यूनिट अगर तैयार हो जाएगी तो कितनी बचत हो जाएगी, 2 रुपया। इसके 2 घंटे में कितनी यूनिट तैयार होगी, 1 यूनिट, और अगर 1 यूनिट तैयार हो जाएगी तो कितनी बचत हो जाएगी, 3 रुपया। 3 रुपया की बचत होगी 2 घंटे में, यानी 1 घंटे में बचत कितनी होगी, 1.5 रुपया, और यहाँ पे बचत कितनी है 1 घंटे में, 2 रुपया, ठीक है। यहाँ 1 घंटे की बचत 2 रुपया और यहाँ पे 2 घंटे की बचत है 3 रुपया, यानी 1 घंटे की बचत यहाँ पे है 1.5 रुपया। तो ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, पहले ए बनाने को, ठीक है। तो अब हम सेविंग देखेंगे, अगेन हम सेविंग देख रहे हैं इन मैन्युफैक्चर, लेकिन पता है सेविंग इन मैन्युफैक्चर कैसे देख रहे हैं, पर
लेबर आवर। सेविंग इन मैन्युफैक्चर 2 रुपया पर लेबर आवर, 2 रुपया, 2 डिवाइडेड बाई 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना 1.5। और अब हमारी रैंकिंग बदल जाएगी, ये पहली हो गई और ये दूसरी रैंक। ठीक है ये बात। तो कुल मिला के आपने क्या सीखा है यहाँ पे कि जो कंपोनेंट मार्केट में सस्ता मिलता है उसे तो खरीद ही लेंगे, फिर उसके बाद जो कंपोनेंट आपका बनता सस्ता है उसमें हम सेविंग इन मैन्युफैक्चर कंप्यूट करेंगे, ठीक है, और जो लिमिटिंग फैक्टर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। जो प्रोडक्ट्स जो कंपोनेंट सस्ता बनता होगा उसमें सेविंग इन मैन्युफैक्चर कंप्यूट करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे लिमिटिंग फैक्टर से, तो हमें पता चल जाएगा सेविंग इन मैन्युफैक्चर इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिस चीज की कमी है उसके टर्म्स में कहां पे कितना कंट्रीब्यूशन है, और फिर उसके बाद हम रैंकिंग कर देंगे, ठीक है। अब जब ये बताइए, आगे इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। वी हैव 10,000 लेबर आवर, वी हैव 10,000 लेबर आवर, ठीक है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ए की है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ए कंपोनेंट की है 7,000 यूनिट, और बी कंपोनेंट की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 6,000 यूनिट। आई एम कंटिन्यूइंग द सेम एग्जांपल, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसमें ए आपको चाहिए 7,000 यूनिट, बी चाहिए 6,000 यूनिट और सी चाहिए 4,000 यूनिट। क्वेश्चन ये है कि आपका डिसीजन क्या होगा, कितना बनाओगे कितना खरीदोगे, सोच लीजिए फिर बात करेंगे। जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसमें ए बी सी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है ये हमने बता दिया। जितनी बात अभी तक चल रही थी ये सारी बात लागू होती है। आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट कितना बनाए और कितना खरीदे। देखिए अगर ये डिसीजन आपने ठीक से ले लिया तो आपको किसी भी डिसीजन में परेशानी आगे नहीं आएगी। चलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, आप बस देखिएगा और बताइएगा कि आपने भी ऐसा सोचा कि नहीं। सी का क्या करना है, सी तो पूरा पूरा 4,000 यूनिट खरीद लेंगे, ठीक है। मेरे पास 10,000 लेबर आवर ही हैं और हमने डिसाइड क्या किया है पहले किसको बनाया जाए, ए को। तो 10,000 घंटे हैं, ए हमें चाहिए 7,000 यूनिट ही। 7,000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे, 7,000 घंटे। तो यानी अभी भी मेरे पास कितने बचे हैं, 3,000 घंटे। 3,000 घंटे में 6,000 यूनिट बी की बन पाएगी क्या, बी भी बनाने में बचत है, यानी बी के बारे में भी सोचना है, ठीक है। सी को बनाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो 7,000 घंटे लग गए ए को बनाने में, बचा उसके बाद कितना घंटा, 3,000 घंटा। एक यूनिट बनाने में कितना लगता है, एक यूनिट बनाने में इसके कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। एक यूनिट बनाने में इसके 2 घंटे लगते हैं, तो मेरे पास 3,000 घंटे बने बचे हैं, तो 1,500 यूनिट बी की बन जाएगी, ठीक है। तो डिसीजन हमारा ये होगा, ए 7,000 यूनिट मैन्युफैक्चर, बी 1,500 यूनिट मैन्युफैक्चर और 4,500 यूनिट परचेज, सी 4,000 यूनिट परचेज, ठीक है। हम 10,000 घंटे को पहले यूटिलाइज करेंगे ए बनाने में और जितने घंटे बच जाएंगे उसे यूटिलाइज करेंगे बी बनाने में। क्लियर है बात सबको। तो ए पूरा पूरा क्या है हमारा, ए पूरा पूरा मैन्युफैक्चर, बी में हमने डिवाइड कर लिया 4,000 यूनिट के लिए
हाँ नहीं नहीं, क्या डिसाइड किया हम लोग ने? ये मैन्युफैक्चर डिसाइड किया, इसमें से 1500 मैन्युफैक्चर डिसाइड किया और 4500 परचेज डिसाइड किया, और सी के लिए हमने डिसाइड किया है परचेज। ठीक है ये बात? चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं अब। Question 11. Company manufacturing agriculture machinery is preparing its budget for the year 1995. An initial review shows that it will not be possible to manufacture all requirement for component A, B, C and D because the normal metal pressing capacity of 20,000 hours would be exceeded. कंपनी 4 कंपोनेंट बनाती है ए बी सी डी, और ये चारों कंपोनेंट बनाने के लिए लगता है एक मशीन की जरूरत पड़ती है जो इस मेटल को प्रेस करती है, और वो मशीन कितने घंटे चल सकती है? सिर्फ 20,000 घंटे। कहता है चारों कंपोनेंट ए बी सी डी हम लोग इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि जो मेटल प्रेसिंग कैपेसिटी है मशीन की वो 20,000 घंटे की है। ठीक है, द कंपनी कैन चूज बिटवीन द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन गिवन बिलो टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर कंपनी को कुछ चाहिए तो उसके लिए क्या रास्ते हैं? पहला, टू बाई इंटायरली फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। प्रोडक्शन कैपेसिटी के बियॉन्ड जितना कंपोनेंट चाहिए वो बाहर से खरीद लीजिए। दूसरा ऑप्शन, टू बाई फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एंड और यूज अ पार्शियल सेकेंड शिफ्ट। आउटसाइड बायर से खरीद लो या फिर क्या कर लो, सेकेंड शिफ्ट में उसको बना भी लो। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं आपने क्या पढ़ा यहां तक। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि आप 4 कंपोनेंट ए बी सी डी की जरूरत रखते हो लेकिन चारों बना नहीं सकते क्योंकि इन चारों को बनाने के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ती है और वो मशीन से 20,000 घंटे चल सकती है। ठीक है, अगर आपकी जरूरत से ज्यादा, अगर आप जितना बना सकते हो उससे ज्यादा आपको चाहिए तो उसके 2 रास्ते हैं, पूरा पूरा मार्केट से खरीद लो या फिर कुछ बना लो और कुछ मार्केट से खरीद लो। बनाओगे तो कैसे बनाओगे? अब सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, द डाटा गिवन बिलो आर फॉर द ईयर 1995 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फिर फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर रिक्वायरमेंट इन यूनिट, आपको ए बी सी डी की रिक्वायरमेंट कितनी कितनी यूनिट्स होती है। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेट टू द यूज ऑफ मेटल प्रेसेस। डायरेक्ट खर्चा दिख रहा है आपको ऊपर, कह रहा है वो मेटल प्रेसेस का खर्चा है, यानी मशीन वाला खर्चा। विच कॉस्ट 5 पर मशीन आवर टू ऑपरेट, और ये खर्चा कितना होता है मशीन का? 5 पर आवर। जब देखिए ए कंपोनेंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लिखा हुआ है? 5 रुपया, यानी मशीन आवर कितने लगते हैं? 1 घंटा। ठीक है, मशीन का रेट है 5 रुपए पर आवर। बी कंपोनेंट बनाने में लगा लिखा है 10 रुपए लगता है, और मशीन रेट क्या है? 5 रुपए, यानी 2 घंटे लगते हैं। सी कंपोनेंट बनाने में 1 घंटे और डी कंपोनेंट में 6 घंटे। फिक्स्ड ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कहता है फिक्स्ड ओवरहेड एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इररिलेवेंट कॉस्ट है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम कंपोनेंट बनाएं चाहे ना बनाएं वो तो जितना फिक्स्ड खर्चा है वो तो लगेगा। इन्होंने तो क्या कर रखा है? फिक्स्ड खर्चे को एलोकेट कर रखा है यूनिट्स पे। कोटेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर indicate a willingness to manufacture all or any part of the total requirement at the following prices each delivered to the factory. आउटसाइड सप्लायर से आपको कोटेशन मिला है जो सभी कंपोनेंट को बनाने के लिए तैयार हैं और जितना ऑर्डर करोगे सब बना देंगे, मतलब पूरी रिक्वायरमेंट जितना भी आपके बना सकते हैं वो लोग सब आपकी फैक्ट्री पे डिलीवर करके देंगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी नहीं आएगा। कंपोनेंट ए वो लोग तैयार हैं 30 रुपए में देने को, बी 29.50, सी 26 रुपए और डी 84 रुपए। सेकेंड शिफ्ट ऑपरेशन वुड इंक्रीज डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट बाई 25% ओवर द नॉर्मल शिफ्ट।
कहता है अगर सेकंड शिफ्ट में काम करोगे तो डायरेक्ट वेजेस का खर्चा 25% से बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, कंपोनेंट ए में डायरेक्ट वेजेस कितना है, 5 रुपए का, 25% से ये खर्चा बढ़ जाएगा, यानी वेजेस कितना हो जाएगा, 6 रुपया। ठीक है, यानी अगर हम कंपोनेंट ए की बात करें तो 1 रुपए से खर्चा पर यूनिट बढ़ जाएगा सेकंड शिफ्ट में। एंड फिक्स्ड ओवरहेड बाई ₹250 फॉर ईच 1000 ऑफ पार्ट देयर ऑफ सेकंड शिफ्ट आवर्स वर्कड। कहता है 250 रुपया से फिक्स खर्चा बढ़ जाएगा 1000 घंटे सेकंड शिफ्ट में काम करने का। हर 1000 घंटा सेकंड शिफ्ट में काम करोगे तो ऐसे में 250 रुपया का खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी अगर 2000 घंटे काम करोगे तो 500 रुपए का खर्चा बढ़ जाएगा। लाइन रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। एंड फिक्स्ड ओवरहेड बाई ₹250 फॉर ईच 1000 और पार्ट देयर ऑफ सेकंड शिफ्ट आवर्स वर्कड। हर 1000 घंटे या पार्ट देयर ऑफ आप सेकंड शिफ्ट में काम करते हो तो 250 रुपए का फिक्स खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बताइए अगर आप 100 घंटे सेकंड शिफ्ट में काम करोगे, 100 घंटे, तो फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा बढ़ेगा कितने से, 250 रुपया। कहता है 1000 घंटे या पार्ट देयर ऑफ, 1000 घंटे का पार्ट घंटे भी काम करोगे तो भी कितना बढ़ेगा, 250 रुपए का खर्चा। 1100 घंटे सेकंड शिफ्ट में काम करोगे तो 500 रुपए का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, you are required using the following using the information given above and showing your supporting calculation to state. पहला, which component and in what quantities should be manufactured in the 20,000 hours of press time available. कौन सा कंपोनेंट कितनी क्वांटिटी में आप बनाओगे, 20,000 घंटे आपके पास प्रेस टाइम के अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सबकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, सबकी परचेज कॉस्ट क्या है। ठीक है, जो परचेज करने में सस्ता है उसको तो परचेज ही कर लेंगे, जो मैन्युफैक्चर करने में सस्ता है उसे अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग पर मशीन आवर। ठीक है, और उसी प्रायोरिटी में बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1। सबसे पहली स्टेटमेंट बनाया करिए, स्टेटमेंट ऑफ सेविंग। स्टेटमेंट ऑफ सेविंग, स्टेटमेंट ऑफ सेविंग कैसे बनाओगे, इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो चीज आपके पास कम है। ठीक है, तो यहां पे सेविंग पर मशीन आवर। ठीक है, पर्टिकुलर ए बी सी डी। वेरिएबल कॉस्ट, ए बनाने का वेरिएबल कॉस्ट बताओ, जोड़ लीजिए, 18 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए और 5 रुपए, 28 रुपए 50 पैसे। बी बनाने का वेरिएबल खर्चा जोड़िए, 13.50 प्लस 10 प्लस 4 रुपए प्लस 10 रुपए, 27.50। सी का भी बता दीजिए, 28.5। और डी का बता दीजिए, 72। सबकी परचेज कॉस्ट ले लीजिए। सप्लायर देखिए कितने में देगा, आउटसाइड सप्लायर 30 रुपया, 29.50, फिर 26, 84। सेविंग इन मैन्युफैक्चर, सेविंग इन मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर करने में कितनी बचत हो रही है, इसमें 1.5 रुपया, इसमें
इसमें 2 रुपया, इसमें इसमें तो नुकसान हो रहा है, निगेटिव में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ 12 रुपए की बचत। तो एक चीज तो फाइनलाइज हो गया है। सी का क्या करेंगे हम लोग, इसको तो परचेज कर लेंगे, ठीक है। अब मशीन आवर लिखिए सबका, मशीन आवर। ध्यान दीजिएगा, अब सी के लिए कुछ मत लिखिए, सी से कोई मतलब नहीं है, सी फाइनली डिसाइडेड है, सी हम लोग परचेज करने जा रहे हैं। अब बाकी हम लोग सेविंग पर मशीन आवर किसके लिए देखने जा रहे हैं, जिसको अब बनाने का प्लान कर रहे हैं। बताइए मशीन आवर ए में कितना, मशीन का खर्चा है 5 रुपए घंटे का, ठीक है, और ए में खर्चा दिखाया हुआ है मशीन का 5 रुपए का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मशीन वाला खर्चा है। तो 1 घंटा, बी में 2 घंटे, और डी में 6 घंटे। अगर किसी को परेशानी हो रही है तो इंटरप्ट कीजिएगा, ठीक है। सेविंग पर मशीन आवर, डेढ़ डिवाइडेड बाई 1.5, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, फिर ये कितना 2। रैंक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बनता है, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स होता है उसको कैसे कहाँ एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। मेरे पास 20,000 घंटे हैं, तो पहले तो यहाँ एलोकेट करेंगे, जितना बच जाएगा वो यहाँ एलोकेट करेंगे, अगर कुछ बचा तो फिर यहाँ एलोकेट करेंगे। अगर मेरे पास 20,000 घंटे हैं, सब के सब यहीं खप गए, तो सारे यहीं खपा देंगे, ठीक है। पहले हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसे बनाने की कोशिश करेंगे। हटा लें इसे। दूसरा स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ, एलोकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता है, यहाँ पे मशीन आवर है हमारा। कंपोनेंट यूनिट मशीन आवर पर यूनिट और मशीन आवर। देखिए ये हमें साथ साथ करना होगा, एक बार आपको सीखना है बस ये स्टेटमेंट बनाना, फिर आप हमेशा कर पाओगे। सबने लिख लिया यहाँ तक। अब कंपोनेंट हमें बताइए रैंक के ऑर्डर के हिसाब से, सबसे पहले किसे बनाना है, बी, डी, सबसे पहले डी बनाना है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, ए, देन बी, लिख लीजिए ऐसे, डी ए बी। फिर सबका मशीन आवर लिखिएगा इसके बाद, इसका मशीन आवर पर यूनिट, एक यूनिट का मशीन आवर कितना था, डी का 6, ए का 1, और बी का 2। टोटल मशीन आवर मेरे पास है कितने, 20,000। देखिए इतना काम हमें पहले करके रेडी रखना होगा, ठीक है। हम लोग रैंकिंग के हिसाब से कंपोनेंट अरेंज कर देंगे, सबके मशीन आवर पर यूनिट लिख देंगे, और टोटालिटी में मशीन आवर जितने अवेलेबल हैं वो लिख लेंगे।
और अब एक एक करके सबको फिलअप करते हैं। डी ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट यूनिट डी की 2800। अब आप ये चेक करते जाते हो, यहाँ 2800 भरने से पहले चेक करना पड़ेगा। 2800 यहाँ अगर भरेंगे तो 2800 इंटू 6 कितना होता है, 16800। 20 हजार से कम है, लिख सकते हैं 2800 इंटू 6 16800। ठीक है, कितना बच गया मेरे पास, 3200। अभी रुक जाइए, अब जरा देखिए ए ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए, ए 2000। ठीक है, तो 2000 इंटू 1 2000 है अवेलेबल मेरे पास, तो पॉसिबल है ये भी। 2000 इंटू 1 2000। अब कितना बच गया, 1200। 1200 बैलेंसिंग फिगर हो गया। 2 घंटे लगते हैं तो कितना बी बन सकता है, 600। ठीक है ये बात। तो हमेशा इसी तरीके से हम लोग एलोकेशन करेंगे अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का। तो देख लीजिए 600 बी हम लोग बनाएंगे तो बाकी कितना खरीदना पड़ेगा बी हमें, 2900 खरीदना पड़ेगा। ठीक है, या तो खरीदेंगे और या तो फिर सेकेंड शिफ्ट में बनाएंगे। ठीक है, दोनों, अभी एक ऑप्शन और भी है कि या तो खरीदेंगे और या तो फिर सेकेंड शिफ्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार अपना कंक्लूजन दे दीजिए पार्ट 1 का। पार्ट 1 क्वेश्चन का आपसे यही पूछ रहा था, कह रहा था विच कंपोनेंट एंड इन व्हाट क्वांटिटी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। कितना कंपोनेंट आप बनाओगे, तो बनाने वाला हमारा चार्ट रेडी है। ठीक है ये बात, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि नहीं बनाओगे तो क्या करोगे, अभी बस बनाओगे। डिसीजन कंपोनेंट मेक हम अपनी शौक से एक बात और लिखवा दे रहे हैं, सेकेंड शिफ्ट ऑब्लिक परचेज। जितना नहीं बनाएंगे उसको क्या करेंगे, या तो सेकेंड शिफ्ट में बनाएंगे या फिर परचेज करेंगे। कंपोनेंट है ए बी सी डी। ए के लिए क्या प्लान हुआ है, जल्दी जल्दी देख के बता दो ना। ए बनाना है कितना, 2800। ए की कितनी है, 2000 यूनिट है, 2000। बी 600 बनाएंगे और 2900 का क्या करेंगे, परचेज या सेकेंड शिफ्ट। सी में क्या डिसाइड हुआ था, पूरा परचेज कितना, 1500। यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट या परचेज की बात नहीं हो रही है, परचेज ही करेंगे। अरे जब फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग की लागत ज्यादा हो गई तो सेकेंड शिफ्ट में तो और ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो परचेज फाइनली है। डिसीजन सेकेंड शिफ्ट या परचेज का किसके लिए हो सकता है, सिर्फ बी की 2900 यूनिट के लिए। क्लियर है बात सबको। डी, डी में क्या डिसाइड हुआ है, 2800 यूनिट बनाएंगे। चलिए सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए। Whether it would be profitable to make any of the balance of component required on a second shift basis instead of buying them from outside supplier। कहता है whether it would be profitable to make any of the balance component required on a second shift basis instead of buying from outside supplier। मतलब क्या जो आप बाई करना चाहते हो आउटसाइड सप्लायर से उसके रिस्पेक्ट में आप सेकेंड शिफ्ट में बना लोगे, ये बेनिफिशियल पड़ सकता है। तो किसके लिए सोचा जा सकता है ये, सिर्फ 2900 यूनिट बी के लिए। ठीक है, चलिए लिखिए। देखिए टेकिंग डिसीजन
फॉर 2900 यूनिट ऑफ बी। सेकेंड शिफ्ट में वेजेस का खर्चा 25% से बढ़ जाएगा और 1000 घंटे पे 250 रुपया का फिक्स्ड खर्चा बढ़ेगा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, 1000 घंटे पे 250 रुपए का फिक्स्ड खर्चा, तो 2900 यूनिट में कितने घंटे? मशीन आवर फॉर 2900 यूनिट। बी की एक यूनिट में कितने घंटे मशीन के? 2 घंटे, तो 5800 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड कितना? 250 इंटू 1000 घंटे का कितना? 1000 घंटे का 250, तो ये इंटू 6 कर दीजिए। ठीक है, पार्ट देयर ऑफ के लिए भी 250 ही लगेगा, 1500 रुपया। ठीक है, डिसीजन ले लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। सेकेंड शिफ्ट और दूसरी तरफ लिख लीजिए बाई। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी बी की? पहले चेक कर लो, पहले कितनी थी वेरिएबल कॉस्ट? 27.5 रुपया। तो 27.5 रुपया वो तो अभी भी रहेगी, और वेजेस 25% से बढ़ जाएगा, तो वेजेस का कितना बढ़ गया ये बता तुमको। एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट 25%, जितना पहले लेबर लगा था उसका 25%। 4 रुपया लगा था पहले, 4 रुपया का 25% 1 रुपया। ठीक है, एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट, एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1500 डिवाइडेड बाई कितनी यूनिट है भाई ये? 2900 यूनिट। 52 पैसा। 28 50 29 रुपया 2 पैसा। हाँ, 29 रुपया 2 पैसा। बाई में परचेज कॉस्ट चेक कर लो, पहले भी लिखे हो आप, 29 रुपया 50 पैसा। क्या करना चाहिए हमको? सेकेंड शिफ्ट में बना लेना चाहिए। इट इज बेटर टू मेक कंपोनेंट बी इन सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, ये बात देखिए, हमने टेक्निकली बहुत साउंड तरीके से ये क्वेश्चन आपको नहीं करा है। देखिए क्या कमी है इसमें। जब जब खर्चा बदलता है तो हमने कहा है आप फिर से डिसाइड करोगे। पता है, ये बात हमने लास्ट क्लास में भी आपसे बोली थी कि जब जब खर्चा बदलता है तब तब आपका डिसीजन बदल सकता है, और जब खर्चा बदले तो एक बार फिर से डिसीजन लेके देखना।
पता है हर 1000 घंटे पे मेरा खर्चा बदल रहा है, ठीक है। तो हमें हर 1000 घंटे पे जब जब खर्चा बदल रहा है तो एक बार डिसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। 1000 घंटे का खर्चा कितना? 250, ठीक है। और 250 रुपया का खर्चा कितनी यूनिट का? हम लिख के बात करते हैं आपसे, देखिए देखिए 250 रुपया खर्चा है, 250 रुपया आपका एक्सपेंस है फॉर 1000 आवर। और 1000 आवर का मतलब कितनी यूनिट होती है? 500 यूनिट, ठीक है। हम पहली 500 यूनिट बनाएंगे तो 250 रुपया का मेरा खर्चा बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा? 1 रुपए की वेजेस बढ़ेगी। तो चलिए पहली 500 यूनिट के बारे में सोचते हैं। पता है ये कितनी यूनिट के बारे में सोचा गया है? 2900 यूनिट के बारे में, ठीक है। हम पहली 500 यूनिट के बारे में सोचते हैं। क्या होगा? 2750 प्लस 1 रुपया प्लस 250 डिवाइडेड बाई 500 कितना होता है? 50 पैसा, ठीक है। तो 2750 प्लस 1 रुपया प्लस 50 पैसा कितना आएगा? 29 रुपया। डिसीजन हमारा क्या होगा? 29 रुपया 2950, क्या करें? 29 रुपया में हम लोग बना लेंगे सेकंड सेट में, ठीक है। अगले 500 का भी डिसीजन यही आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले 500 का, दूसरे 500 का, तीसरे 500 का, चौथे 500 का और पांचवें 500 का मिला के हो गया 2500 यूनिट। उसके बाद सिर्फ कितनी और है? 400 यूनिट। लेकिन उस 400 यूनिट की वजह से भी खर्चा कितना बढ़ेगा? 250 रुपया। या देख लो क्या उस 400 यूनिट को भी सेकंड शिफ्ट में बनाए कि ना बनाए? क्योंकि अब खर्चा 250 डिवाइडेड बाई 400 है। करो, 250 डिवाइडेड बाई 400, ये वाला खर्चा आएगा प्लस 1 रुपया प्लस 27 रुपया 50 पैसा कितना? 29 रुपया 29 रुपया 13 पैसा। क्या करेंगे हम? अभी भी हम लोग सेकेंड शिफ्ट में बना लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं आपसे कि जब जब आपका खर्चा बदल रहा है तब तब आप चेक कीजिए, ठीक है। 500 यूनिट पे 250 रुपया का खर्चा तो हमें पोसा जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या 400 यूनिट पे भी ये खर्चा हमको पोसाएगा? जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। तो 400 यूनिट पे भी हमको, क्योंकि आखिरी वाले में क्या होगा, जब 2500 यूनिट बन चुकी है तो फिर अगर 400 यूनिट और बनाने का मन कर रहा है तो कितना खर्चा बढ़ेगा? 250 रुपया। तो हम देख रहे हैं क्या वो भी हम बियर कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। 250 डिवाइडेड बाई 400 करेंगे तो कितना आता है यहाँ पे? 0.62, ठीक, 0.63। 0.63 आएगा तो ये 29 रुपया 13 पैसा होता है। स्टिल ये फेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है। ये बताइए अगर हमें 2900 यूनिट न बना के 2550 यूनिट बनानी होती, 2900 यूनिट न बना के 2550 यूनिट बनानी होती, तो 500 यूनिट करके 2500 यूनिट बना लेते हम लोग। 250 रुपए का खर्चा बढ़ता रहता, वो हम बियर कर लेते। लेकिन आखिरी 250 रुपया जब बढ़ता तो कितनी यूनिट बनानी थी? सिर्फ 50 यूनिट। खर्चा कितने से आता? 5 रुपए पर यूनिट का, ठीक है। तो 5 रुपए पर यूनिट, 27 50 1 और 5 रुपए पर यूनिट कितना हो गया? 33 रुपया 50 पैसा। क्या करते हम लोग? हम लोग बाई कर लेते। कितना बाई कर लेते? सिर्फ 50 यूनिट। तो हम 25 यूनिट 2500 यूनिट सेकेंड शिफ्ट में बना लेते और 50 यूनिट क्या करते हम लोग? बाई कर लेते। सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं कि हमारे हर 500 यूनिट की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें अगर 2550 यूनिट भी बनानी होती तो 2500 के ऊपर जो 50 यूनिट है उसका खर्चा भी कैसे बढ़ता? वही 500 यूनिट के बराबर का बढ़ जाता। 250 रुपए का खर्चा बढ़ जाता तो मेरी 50 यूनिट उस खर्चे को बियर नहीं कर पाती। तो वो 50 यूनिट लास्ट वाली हम क्या करते हैं? हम लोग मार्केट से परचेज कर लेते हैं, ठीक है। ये बात हम ये बात आपको लिखवा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम लोग को यही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे कि हमारे खर्चे बढ़ते जाएंगे लेकिन हर बार सेकेंड शिफ्ट में बनाने में हमें फायदा नहीं हो रहा होगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन विच हैज अपीयर्ड इन May 2012 एग्जाम। अ मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स 4 कंपोनेंट्स। एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको 4 कंपोनेंट चाहिए A B C D। द कंपोनेंट मे बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड। द कॉस्ट, मार्केट प्राइस फॉर द कंपोनेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड बता दिया है आपको, ABCD की कितनी चाहिए?
फिर कहता है डायरेक्ट मटेरियल कितना, वेजेस कितना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट ₹40 पर मशीन आवर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मशीन आवर के रिस्पेक्ट में खर्चा है और रेट क्या है, ₹40 पर मशीन आवर। तो ए में खर्चा दिखाई दे रहा है ₹80 का, यानी मशीन आवर कितना लगा, 2। बी में 1.5 मशीन आवर, सी में 2, डी में कितना, 2। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है आपकी बाई कॉस्ट, ठीक है, परचेज करोगे तो कितने का मिलेगा। दे आर कॉन्स्टेंट ऑन द मशीन टाइम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल द कंपोनेंट। अंडरलाइन कीजिए, कॉन्स्टेंट ऑन द मशीन टाइम। कॉन्स्टेंट ऑन द मशीन टाइम का मतलब क्या हुआ, मशीन आवर्स लिमिटेड है, ठीक है। टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल आर ओनली 12,000 आवर्स, आपके पास सिर्फ 12,000 घंटे ही हैं। इट इज पॉसिबल टू यूज द मशीन टाइम इन अ सेकेंड शिफ्ट विच विल अट्रैक्ट 20% एक्स्ट्रा वेजेस। सेकेंड शिफ्ट में काम करोगे तो मशीन आवर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, और आपके खर्चे वेजेस के 20% से एडिशनली बढ़ जाएंगे। बताइए एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्टली इसके ऊपर वाला ही कॉपीड है कि नहीं, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आया हुआ है। which will attract 20% extra wages and other fixed overhead at ₹6,000 for every 1,000 hours of part thereof। फिक्स खर्चा बढ़ेगा ₹6,000 से हर 1,000 घंटे और उसके पार्ट के लिए। With relevant supporting figures advise the best course of action to maximize the profit। अब बताइए हमें क्या करना चाहिए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब कितना नॉर्मल शिफ्ट में बनाएं, कितना सेकेंड शिफ्ट में बनाएं और कितना खरीद लें, ठीक है। तो आपके कंपोनेंट की यहाँ 3 कैटेगरी बन जाएगी, आपको बताना होगा कितना नॉर्मल शिफ्ट में बनाएं, कितना सेकेंड शिफ्ट में बनाएं और कितना खरीद लें। नोट, स्टूडेंट नीड नॉट वर्क आउट द कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट नहीं बनाना है, आपको बताना है कि कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ने जो लास्ट क्वेश्चन में भी कंक्लूड किया है यही तो बताया कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो जाएगा। ए के लिए हमने बता दिया क्या करना है, बी के लिए हमने बता दिया क्या करना है, और यही चीज यहां पे भी करना है। आपको खरीदना है कि बनाना है यही बताना है, सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आएगा इसकी कंप्यूटेशन नहीं करनी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग भी और बताइए सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा बनाए। स्टेटमेंट ऑफ सेविंग बना लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ सेविंग पर मशीन आवर। पर्टिकुलर कंपोनेंट का नाम क्या क्या है, ABCD, ABCD। वेरिएबल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, सेविंग इन मैन्युफैक्चर, मशीन आवर, सेविंग पर मशीन आवर, और देन रैंकिंग। वेरिएबल कॉस्ट की जोड़ लगा के बता दीजिए हमको, मटेरियल वेजेस और एक्सपेंसेस को। 260, 280, देन 250, 350, जस्ट मिनट, 350, 280, परचेज कॉस्ट 300, 320, 400, 270। सेविंग इन मैन्युफैक्चर बताइए, 40, 40, 50, निगेटिव में 10। तो इसको तो क्या करेंगे, डी को हम लोग इसको तो परचेज कर लीजिए,
मशीन आवर बताइएगा। ए में मशीन आवर कैसे पता चल रहा है? डायरेक्ट खर्चा जो है वो मशीन बेस्ड खर्चा है और मशीन का रेट है 40 रुपए पर आवर। तो 2, 1.5, 1.5, 2, 20 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 26.67। यहाँ 25। रैंकिंग कर दीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी। अब ये प्रायोरिटी होगी मशीन आवर एलोकेट करने की, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ मशीन आवर। कंपोनेंट यूनिट मशीन आवर पर यूनिट और लास्टली लिखेंगे मशीन आवर। रैंकिंग के हिसाब से कंपोनेंट बता दीजिए हमको। BCA चेक कर लीजिएगा सब कोई। BCA इन तीनों की मशीन आवर पर यूनिट 1.5, 2, 2। टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल 12,000। चलिए देखिए बी कितनी जरूरत है आपको? 3500। 3500 इंटू 1.5 कितना होता है? 5250। ठीक है, मेरे पास 5250 से अधिक घंटे हैं। 3500 इंटू 1.5 5250। अच्छा 5250 घटाने के बाद कितना बचा? 6750। 6750 सी कितना चाहिए? 2000 इंटू 2 4000 हो सकता है ये भी पूरा। 2000 इंटू 2 4000। बैलेंसिंग फिगर 2750। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और डिवाइडेड बाय 2 कितनी यूनिट बनेगी? 1375। ए कितनी यूनिट चाहिए हमें? ए चाहिए हमें 3000। 3000 माइनस 1375 1625 यूनिट। 1625 यूनिट ऑफ ए। बताइए क्या लिखने जा रहे हैं? 1625 यूनिट ऑफ ए क्या करेंगे? सेकेंड शिफ्ट में बनाएंगे या फिर खरीद लेंगे? ठीक है, खरीद लेंगे नहीं, खरीदेंगे किसको? डी को, जो खरीदने में सस्ता पड़ रहा था। अब हम लोग देखेंगे ए नॉर्मल शिफ्ट में तो नहीं बन सकता, सेकेंड शिफ्ट में बनाएंगे या फिर खरीद लेंगे। 1625 यूनिट ऑफ ए शैल बी either made in second shift or purchased। ठीक है, अच्छा खर्चे क्या बढ़ेंगे अब हमारे? पहले ये भी प्लान कर लो। सेकेंड शिफ्ट में अगर हम बनाएंगे तो खर्चे क्या बढ़ेंगे? वेजेस बढ़ेगा 20% से और हर 1000 घंटे पे 6000 रुपये बढ़ेगा। हर 1000 घंटे पे 6 रुपया बढ़ेगा, 6000 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, 1000 घंटे पे 6000 रुपये। अब 1625 यूनिट बनाने में कितने घंटे? 1625 यूनिट बनाने में कितने घंटे? एक यूनिट बनाने में 2 घंटे मशीन के। तो 1625 यूनिट बनाने में कितने घंटे?
मशीन आवर फॉर 1625 यूनिट इज इक्वल टू 3250 आवर। ठीक है, अब देखिएगा जरा, हर 1000 घंटे पे 6000 रुपये बढ़ेगा। तो पहला 1000 घंटे अगर हम सेकेंड शिफ्ट में काम करेंगे 6000 बढ़ा, दूसरा 1000 घंटे काम करेंगे फिर 6000 बढ़ा, तीसरा 1000 घंटे काम करेंगे फिर कितना बढ़ा, 6000 रुपये बढ़ा, फिर 250 घंटे काम करेंगे फिर कितना बढ़ा, 6000 रुपये फिर बढ़ गया। ठीक है, तो पहले 1000, दूसरे 1000, तीसरे 1000 में तो डिसीजन एक ही आएगा। ठीक है, पहले 1000 में अगर डिसीजन ये आता है कि आपको खरीदना ही सस्ता है, पहले 1000 यूनिट के सेकेंड शिफ्ट, आपने पहले 1000 यूनिट को पहले 1000 घंटे सेकेंड शिफ्ट में काम करने के बारे में प्लान किया और आपका डिसीजन ये आया कि हमें खरीदना सस्ता पड़ रहा है, तो आखिरी के 250 घंटे काम करने में क्या डिसीजन आएगा, खरीदना सस्ता हर हाल में पड़ेगा। जब 1000 घंटे काम करके हम 6000 रुपया रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो 250 घंटे आखिरी के काम करके क्या हम 6000 रिकवर कर पाएंगे, नहीं। अगर पहले 1000 घंटे में आपको खरीदना फायदेमंद पड़ता है तो निश्चित है आखिरी के 250 घंटे में काम करना फायदेमंद नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर पहले 1000 घंटे में सेकेंड शिफ्ट में काम करना फायदेमंद है, पहले 1000 घंटे में सेकेंड शिफ्ट में काम करना फायदेमंद है, तो क्या आखिरी के 250 घंटे में भी फायदेमंद होना जरूरी है, नहीं। हो सकता है आखिरी के 250 घंटे में फायदेमंद न हो। ठीक है, तो देखिए पहले 1000 घंटे का मतलब कितनी यूनिट है, 500 यूनिट, अगले 1000 घंटे का मतलब अगली 500 यूनिट, उसके बाद के 1000 घंटे का मतलब उसके बाद की 500 यूनिट, और आखिरी के 250 घंटे का मतलब 125 यूनिट। ठीक है, पर्टिकुलर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। एक सेकंड, इसकी हेडिंग देनी पड़ेगी, इसके ऊपर पर्टिकुलर के ऊपर हेडिंग दे दीजिए, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन सेकेंड शिफ्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन सेकेंड शिफ्ट। $500 यूनिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट 500 यूनिट, नेक्स्ट 500 यूनिट, एंड फाइनली नेक्स्ट 125 यूनिट। इसका मतलब है पहला 1000 घंटा, दूसरा 1000 घंटा, तीसरा 1000 घंटा और आखिरी का 250 घंटा। चलिए खर्चे बताइए हमको, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर से देख लें, ये कौन से किसकी बात हो रही है, ए की ना, ए का वेरिएबल कॉस्ट कहाँ गया भाई, ए का वेरिएबल कॉस्ट 260 रुपया। इस 260 रुपए के अंदर वेजेस कितनी है पहले ये भी देख लो, वेजेस 20% से बढ़ गई है, वेजेस 20% से बढ़ ना गई है, तो 260 और वेजेस का 20% और बढ़ा दो, 260, अच्छा अलग अलग ले लोगे, ठीक है बड़ी अच्छी बात है, 260, 260, 260 और 260, हम लोग 500 से मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है, जस्ट एक साथ करा लो ना, मल्टीप्लाई भी करना है, 260 और कितना हो जाएगा, 260 रुपया प्लस कितना, 12 रुपया, वेजेस कितना था, 60 रुपया, 60 रुपये का 20%, 12 रुपया, यानी 272 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है। 500 इंटू 272, 500 इंटू 272,
यहाँ भी 500 इंटू 272, आखिरी वाले में 500 इंटू 125। देखिए, अब परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, या तो हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट लिख देते और फिक्स्ड कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते। तो हम 6,000 रुपए को यूनिट से डिवाइड कर रहे होते, ऐसे 6,000 इन टोटलिटी लिख देंगे। ठीक है, ये कितना, 1,36,000, 1,36,000, 1,36,000, ये कितना, 34,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 6,000 रुपया, 6,000 रुपया, 6,000, और यहाँ भी 6,000। जोड़ लगा दीजिए, ये हो गया टोटल कॉस्ट आपका। हाँ, 1,42,000, 1,42,000, 1,42,000, 40,000। कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट कितना हो गया, 1,42,000 डिवाइडेड बाई 500, 284, 284, 284, 40,000 डिवाइडेड बाई 125, 320। अच्छा, कितने का मिलता है मार्केट में, कितने का मिलता है, 350 रुपए का, 300 रुपए का मार्केट में 300 का मिलता है। डिसीजन क्या होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे ये 284 में बन रहा है 500 यूनिट, इसे बना लीजिए मेक, इसे भी बना लीजिए, अगली 500 भी बना लीजिए, और लास्ट की 125 यूनिट इसे क्या करिए, परचेज कर लीजिए बाई। ठीक है ये बात। कंपोनेंट मेक, मेक में नॉर्मल शिफ्ट, मेक में सेकेंड शिफ्ट, और बाई। फाइनल कंक्लूजन बना रहे हैं हम लोग चारों कंपोनेंट के लिए, ए, बी, सी और डी। अच्छा, हमें याद नहीं है, ए बताइए क्या था, ए का क्या करना था, बनाना था। हम 1375 नॉर्मल शिफ्ट में बनाना था। अच्छा, और 1500 सेकेंड शिफ्ट में बनाना है, और अच्छा, ये ए का ही तो डिसीजन हो रहा था, और 125 खरीदना है। अच्छा, बी के लिए क्या डिसाइड हुआ है, पूरा बनाना, कितना है भाई बी, 3500, बी पूरा बना लिया। सी 2,000 पूरा बना लेंगे, सी भी पूरा बना लिया। तीन हजार खरीद लेंगे। ठीक है, ये बैलेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।